यहाँ मैंने गांव में अधिकतर देखा है, बेटों को सपोर्ट किया जाता है, बेटी का अगर नाम भी लेते हैं तो लोग पीछे हाथ कर लेते हैं, 12th पास की ठीक है, 12th के बाद नहीं है, चलो ठीक है, वो कुछ रहता है इतना ज्यादा। मतलब लड़कियों को सपोर्ट नहीं किया जाता। कहने का मतलब मीन्स समझिए कि भाई कहना क्या चाह रही है, क्यों? क्योंकि आपके बीच में एक छोटी बेटी, आपकी बेटी मान के सुन लीजिएगा कि भाई बोलने का मतलब अर्थ क्या है, बात को निकालिएगा कि भाई कहने का मीन्स क्या है। तो क्यों? क्योंकि एक बेटी बोल रही है तो मतलब कुछ ना कुछ तो होगा भाई, जो दिल से निकलेगा वो समझ जाएगा। रिश्तेदार कोई आपको सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि कहते हैं संघर्ष में इंसान अकेला होता है और सफलता में सब साथ होता है। कि हो गए, पापा ने आईडी लगा दी, लेकिन वो गोले बनाना नहीं, अपने बस का काम नहीं। क्यों? क्योंकि उस माहौल में रह नहीं रहते, और ऐसे लोगों के साथ में उठ रहे थे, बैठ रहे थे। कहते ना संगत का फर्क पड़ता है। यस, बिल्कुल पड़ता है। ये चीज मैंने नोट की है और ये चीज को मैंने समझा भी। बिल्कुल, जैसी आपकी संगत होगी वैसी आपकी रंगत होगी, ये चीज क्लियर, क्योंकि मेरे साथ हुआ है। क्यों? क्योंकि पापा घर पे आते थे तो बोलते थे कि बेटा ये 12th हो गई आपका, आगे, क्योंकि यहाँ पे ना रेगुलर प्राइवेट फॉर्म डालते हैं, यहाँ पे रेगुलर अप डाउन नहीं कर सकते, दूर पड़ता है गांव से 15 से 20 किलोमीटर कॉलेज। तो पापा ने बोला कि बेटा पढ़ाई के साथ साथ आप ये चीज भी करो तो बड़ा अच्छा मजा आएगा। लेकिन वो कहते हैं ना, कीड़ा लग जाता है कि हर चीज का। 12th पास होने के बाद, क्योंकि ऐसे फ्रेंड के माहौल में रह रहे थे हम लोग। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे पापा भी हमें सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। कैसे करेंगे? दिन रात वो फील्ड में रहते थे, रात को लेट आते थे, हम सो जाते, सुबह जल्दी निकल जाते। वो हमें टाइम नहीं दे पा रहे थे कहीं ना कहीं। और हमारी भी कुछ ना कुछ रही होगी, हम खुद भी उनको टाइम नहीं दे पा रहे थे। तो इन चीजों को मैनेज करते करते थोड़ा लंबा समय ले लिया, और पापा जी को सपोर्ट करने के बजाय उनका खिंचाव चालू कर दिया हम लोगों ने। क्यों? क्योंकि ऐसे माहौल में रह रहे थे जो लोग आरसीएम का नाम तक सुनना पसंद नहीं करते थे। उन माहौल में रह के भी, ऐसे माहौल में रह के भी घर पे आते थे, नेगेटिविटी लाते थे, पापा को तोड़ने का हमेशा काम किया। और मेरे को नहीं लगता है कि मेरे जैसी बेटी किसी को मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने पापा का बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया है। क्यों? क्योंकि जब भी पापा कोई भी मेहमान आते थे और प्लान शो करते थे, तो मैं बोलती थी पापा किसी ना किसी को तो चैन से आके चाय पीने दिया करो, हर किसी के सामने गोला बनाने लग जाते हो, अच्छा नहीं लगता आपको? ये ऐसे हल्दी मिर्ची मत बताया करो आप तो। अच्छे बड़े बड़े लोग अपने घर पे आते, हमारी इंसल्ट होती है। तो मतलब पापा मेरी तरफ बहुत देखते थे कि यार क्या हो रहा है, क्यों? मतलब मैं लोगों के बच्चों को सिखा रहा हूँ, मैं लोगों को सिखा रहा हूँ, और मेरे बच्चे मेरे से क्यों नहीं सीख रहे? यस, आपके बच्चे अगर आपके परिवार में भी ऐसा है तो हो सकता ये वो पूजा ही होगी, अगर आपके पास भी एक बेटी है वो भी ऐसी सोच रखती है, हो सकता सभी के घर में है। क्यों? क्योंकि एक वो माहौल नहीं मिल पा रहा। और मैं तो ये सिस्टम है थर्ड पार्टी से चलने वाला। आपका घर के बच्चे या आपका जो भी पड़ोसी, वो आपकी बात नहीं मानेगा, भले ही कितने ही बड़े आप लीडर बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, ठीक है? तो पापा इतना अच्छा लीडरशिप वगैरह सब कुछ इतना अच्छा, फिर भी पापा हमें कंट्रोल में नहीं ले पा रहे थे। क्यों? क्योंकि हम मेहमानों के सामने, मेरी तो मतलब इतना धड़ाधड़ बोलने का ये था, मैं मेहमानों के सामने बोल देती पापा ये हल्दी मिर्ची बंद कर दो। तो पापा बोलते थे यार ऐसा हो क्या गया? फिर मैं बोलती, मेरे फ्रेंड लोग मेरे मजाक बनाते, देखो आरसीएम आरसीएम करती फिरती है दिन रात, पता नहीं क्या क्या इसके पापा ये वो। तो अजीब लगता था। आपका आपकी औकात देखेंगे भाई, आपकी डिग्री देखेंगे क्या है क्या नहीं। लेकिन आरसी में ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। आप पढ़े लिखे हो अनपढ़ हो, सब कुछ चलेगा यहाँ पे। आप काले हो गोरे हो, टोटल सारी चीजें चलेगी यहाँ पे, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन आप बाहर कोई से भी फील्ड में चल जाओ, पहले आपको चेक किया जाएगा, आपके हर चीज में इंटरव्यू वगैरह होंगे, हर चीज का देखा जाएगा। तो उन्होंने भी ये चीज देख के मेरे को रख लिया कि भाई चलो घर की है, कोई बात नहीं, 12th पास को नहीं तो कोई नहीं रखता आज के जमाने में। फिर भी उन्होंने रख लिया, चलो छोटे बच्चों में ये भी बोलना सीखेगी। और वो मेरा सपोर्ट करे, हर जगह आगे लेके जा रहे, हर फील्ड में। मतलब कोई सी भी चीज में मैं नहीं मांगना, उससे पहले मेरे को लाके दे देते कि ले बेटा ये चीज। तो हर चीज में। और ये पिता ऐसी सोच कहाँ से आएगी? ये चीज आरसीएम से ही मिल पाएगी। क्यों? क्योंकि गांव का माहौल आप सोच सकते हैं, मैं बोल रही हूँ कि ज्यादा लड़कियों को पढ़ाई लिखाई नहीं जा सकता। और ऐसा माहौल है, ऐसे माहौल में भी लड़कियों को इतना आगे लेके जा रहे हैं, बहुत टेढ़ी खीर है। जो लड़की सूट पहनने वाली सूट बूट पहन के निकलेगी, क्या उनको दो बातें नहीं सुनाएंगे लोग? मेरे को पता है, ये चीज हमने सुनी है। उस पिता पे क्या बीतेगी? लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं। आज हम किशोर पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, डेली पेड हाथ में लेते हैं और वीडियो सोशल मीडिया आजकल सब कुछ देख ही रहे। तो लड़कियां मेरे को कमेंट करती है, पहले तो हल्दी मिर्ची बेचती थी वही ठीक है, आजकल तो तू इतनी बेशरम होगी कि पेड हाथ में लेके बता रही, तेरे को शर्म नहीं आती पेड हाथ में ले रही है? फिर मैं उनसे बोलती हूँ क्यों? क्योंकि उनका क्यों क्लियर नहीं, अपना क्यों क्लियर हो गया? को दुनिया कुछ भी बोले, दुनिया बाढ़ में जाए, अपन को कोई मतलब नहीं। अपन को अपना लक्ष्य नहीं छोड़ना है बस। क्यों? क्योंकि मैंने एक वीडियो फेसबुक पे डाला था, एक दो लड़कियां थी, उनसे न्यूज वाले भैया पूछ रहे थे
कि दीदी आपकी फैमिली वाले, आपके रिश्तेदार, जब आप सूट बूट पहन के निकलते हो घर से, गांव के हो, उनकी स्टोरी से मेरी, क्योंकि मेरी बहनें होंगी वो, मेरे को उनकी स्टोरी सुन के ऐसा लगा। मैंने वो वीडियो पोस्ट भी किया एफबी पे। मेरे को वो वीडियो इतनी अच्छी लगी, मैं उसका हर मीटिंग में बोलती हूँ, क्योंकि उससे क्यों क्लियर होता है। बहुत सारी बेटियां, बेटी होगी, आप गाँव से हो या सिटी से कहीं से भी हो, बहुत सारे लोगों के कहने से रुक जाते हैं कि भाई ये तो लड़की है, बाहर नहीं जा सकती, ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। मैं कहती हूँ दुनिया का कोई माइकल लाल आपको नहीं रोक सकता, बस आपकी क्यों को क्लियर करिए। उनके कहने से अपन क्यों रुके। पहला फोकस उन दोनों लड़कियों से पूछा गया कि आप सूट बूट पहन के जब निकलते हो, पहले सूट पहनते थे, आज सूट बूट पहन के घर से निकलते हो, लोग तरह तरह की बातें बनाते होंगे, आपके रिश्तेदार आपको रोकते होंगे, तरह तरह के शब्द बोलते होंगे, आपको कुछ ना कुछ तो होता होगा अंदर, दो शब्द बोलेंगे आप। तो उन दोनों का जवाब सुन के मैं खुद शॉक्ड हो गई। उन्होंने बोला कि सर, मेरे घर में मेरी माँ बीमार हो जाए या मेरे परिवार में कोई भी बीमार हो जाए, मैं खुद बीमार हो जाऊं, या परिवार में मेरे को 2 लाख रुपए की जरूरत पड़े, अगर वो रिश्तेदार मेरे को दे देते हैं तो मैं वो आज ही छोड़ दूं। मैंने कहा ये तो सही है भाई, वो आपका सपोर्ट कर रहे हैं भाई, उनके कहने से अपन क्यों रुके। अपने घर में जिस भी चीज की जरूरत पड़े और वो अपन को दे दे। मैं तो कहती है कटोरी शक्कर कोई नहीं देता, मांग के देखना आप। एक दिन हो सकता है आपका व्यवहार अच्छा हो तो एक दिन दे देगा, दूसरे दिन मांगने जाना देखे 2 शब्द और सुना के भेजेगा। तो कोई का नहीं है। मैं तो ये कहती हूँ खुद को, अपने आप को ये बनाओ कि मैं मेरा खुद ही हूँ, मतलब आगे आना है। क्यों? क्योंकि कोई नहीं चाहता कि आप कामयाब हो। मैंने जब पापा ने बोला था कि भाई ऐसी बहुत सारी मीटिंग होती, उनमें अपनी फ्रेंड को लेके आओ, तो मैंने लिस्ट बनाई थी, जैसे बर्थडे की लिस्ट बनाते ना अपन, पार्टी वगैरह की, ऐसे सबकी लिस्ट बनाई थी। मैंने कहा पूरी मीटिंग में अपने लोग बैठने वाले। जब मैंने कॉल किया एक एक को, सबने हाँ किया, और वो सारा ने तो बोला रेलवे स्टेशन पे रुकना तू, हम लोग आ रहे हैं। पापा को पता है क्योंकि नहीं आएंगे। उन्होंने बोला बेटा अपना टाइम भी खर्च हो रहा है, लीडर को भी अपन लेट कर रहे हैं, और पूरा वहां पे मैनेजमेंट भी देखना है, चलते हैं। मैं बहुत जिद कर रही थी पापा से, लेकिन पापा का क्यों क्लियर था, उनको पता था। मीटिंग में चले गए, पीछे देखती रही, एक जना भी नहीं आया। अगर एक भी आ जाता तो मेरे मन में नहीं आती। इतना रोई मैं उस दिन, इतना। लेकिन दुर्गे जी सर ने और पापा ने बोला कि नहीं बेटा, हिम्मत नहीं हारनी, आपको बिजनेस करना है तो गैरों को अपना बनाना पड़ेगा। आपके अपने आप को कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। ये चीज मैंने देखी है और जानी है। और आज कहीं भी बाहर जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, लोग तरह तरह की बातें करते, ये करते, करने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई माइकल लाल कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप अगर सही हो, साला चरित्र से पवित्र रहोगे, तो किसी के बाप में हिम्मत नहीं है कि आपको कुछ बोल दे। तो कोई भी, मैं तो किसी को भी लड़की को यही बोलना चाहूंगी, आपकी खुद की एक अलग पहचान बना डालिए। और कोई सा भले गांव हो या कोई भी सिटी लेवल कुछ भी हो, आपका परिवार, आपका रिश्तेदार, कोई आपको सपोर्ट नहीं करेगा। क्योंकि कहते हैं संघर्ष में इंसान अकेला होता है और सफलता में सब साथ होते हैं। ये चीज मैंने देखी है। और लोग हंसेंगे, तरह तरह की आप पे बातें बनाएंगे, मेरे ऊपर बनाते हैं, पागल होगी, पेड़ हाथ में लिए हुए हैं, इसको शर्म नहीं आती है, लोग क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे, वो बोलेंगे, तरह तरह की बातें बनाते हैं। लेकिन मैं उनको इग्नोर करती हूँ। क्यों? क्योंकि जब जग जग इस पे, मतलब जिस पे भी जग हंसा है, उसी ने इतिहास रचा है। ये चीज मैंने नोट कर ली है। मैंने कहा हाँ, हंसने दो, क्या बिगाड़ लेंगे, क्या उखाड़ लेंगे अपना हंस की भी। मैंने उनपे, क्योंकि मैं तो उनको चंपालाल बोलती हूँ, बाहर निकलती हूँ वो दिखते हैं मेरे को, मैंने कहा चंपालाल दिख गया। फिर 5 किलोमीटर दूर साइकिल चला रहे हो, क्या हाल होगा उस एरिया का, क्या इन्फेक्शन नहीं होगा। एक कपड़ा इन्फेक्शन छोड़ देता है तो फिर वो तो 11 परत। और पता है ये सिचुएशन मैंने खुद ने झेली, मैंने खुद ने इस चीज को मैंने खुद ने समझा है, सीखा है, वहीं से सीखा है। हाइजीन पे इतना बात करने की इतनी हिम्मत कहाँ से आई, उस चीज से आई। क्यों? क्योंकि झेला हुआ है सब कुछ। तो और फिर पता है मौसम कोई सा भी हो, गर्मी हो, सर्दी हो, या कोई सा भी, उन 11 परत को, उस पार्ट पे क्या हाल होगा। आपके यहाँ थोड़ा सा लग जाती है, इतना गेद हो जाता है, ब्लड आता रहता है उस पे। आपको अगर मेरे को लगी, मैं बोल दूं मैं पट्टी बांध दीजिए, क्या मैं तो बोल दूंगी प्लास्टिक की पट्टी बांध दीजिए, आप बांधोगे, मना कर दोगे नहीं बेटा और इन्फेक्शन वगैरह हो जाएगा, नहीं इस पे पट्टी नहीं बांधेंगे। इस पे या तो डॉक्टर से कॉटन का परत वगैरह जो भी पट्टी वगैरह वो लगवाएंगे, या कपड़ा वगैरह बांध देंगे ताकि वो ब्लड रुक जाए। वो मतलब प्लास्टिक की वो जो पट्टी बांधने का मना क्यों कर रहे? क्यों? क्योंकि वो रगड़ लगेगी, इन्फेक्शन ज्यादा होगा। ठीक है, इस पे तो लगने के बाद हाथ को यूं ही रख सकते, आप गीला नहीं करोगे। ठीक है, इसको तो रख सकते हैं, इससे तो कोई चल भी नहीं रहा, हाथ को यही रख सकते हैं। लेकिन 7 दिन तक वहां पे ब्लडिंग हो रही है, वो भी तो आपके लगना ही एक तरह से। उस प्राइवेट एरिया का क्या हाल होगा, मैं आपसे पूछती हूँ। और पता है वो तो 7 दिन तक होके चलो ठीक है, जैसा तैसा ठीक है, हो ही जाता है, निकल ही जाता है। ठीक है,
उसको तो जेल ही रहे, भाई कर भी क्या सकते, ऑप्शन नहीं था, ठीक है। उसके बाद 7 दिन तक वो लेने के बाद इन्फेक्शन होना मजबूरी है, क्योंकि साइकिल चला रही इतना भारी परत, और पता है किसी के पास कौन सी साइकिल, किसी के पास कौन सी, कोई वीआईपी फैमिली से नहीं था, सभी के पास अपने अपने हिसाब से, किसी के पास तो गवर्नमेंट से, हमारे पास भी गवर्नमेंट से दी गई थी, ऐसा कुछ नहीं, हम भी अलग से लेके जाते थे। तो आप सोच सकते सीट का कवर कौन सा कैसा होगा, तो आपके उस प्राइवेट एरिया का क्या हाल करेगा। उसके बाद 7 दिन तक वो सब कुछ झेलने के बाद वापस वाइट डिस्चार्ज, किसी की ज्यादा क्वांटिटी में होता है, किसी की कम, तो गीला सूखता ही नहीं, और उस चीज का नॉलेज ही नहीं रहता। और छोटी से छोटी फुंसी, अगर पिंपल कुछ भी हो जाए, आपके रिएक्शन वगैरह, स्क्रैच वगैरह जो भी आ जाए, किसी के सूजन आ जाती, किसी की कुछ भी आ जाए, लड़की शर्म की मारी घर में बोलेगी नहीं, और ये हमारे साथ भी हुआ है, नहीं बोलते हैं, हम खुद नहीं बोलते, और तो और मम्मी को तक बोलना मतलब झिझक होती है। जब मम्मी को नहीं बोलते तो वो मतलब अपने आप में सहन करती रहती है, और वो ही उसकी बीमारी का कारण, वो ही उसकी जिंदगी बर्बाद करने का कारण बहुत बड़े लेवल पे हो जाता है। और फिर जब जाके वो उसका अंत का तंत बोलते गांव में कि वो हो जाता है, उसकी नींद चैन सब त्याग देती हो, तब जाके फिर मम्मी को बोलती, मम्मी बहुत बड़ी प्रॉब्लम, मेरे इन्फेक्शन हो गया, क्योंकि उस टाइम बहुत लेट हो चुका होता है। वो फिर मम्मी को बोलती है, मम्मी पापा को बोलती है, और डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, और बैक्टीरिया वगैरह वजाइना के अंदर चले जाते हैं, और डॉक्टर बोलता है इसकी बच्चेदानी निकालनी पड़ेगी। मैं पूछती हूँ उस लड़की से, पूछना जिसकी बच्चादानी निकाली गई है। कल मैं जब एक पार्लर पे प्रोडक्ट सेल करने गई थी, रखने गई थी, मैंने उनके सामने जब ये बात रखी, तो वो बोल रहे थे कि दीदी जीता जागता एग्जाम्पल मेरी दीदी है, मेरी सगी दीदी, उनके साथ ऐसे ही कुछ था। उन्होंने खुद ने मेरे मुंह से, मैंने रिकॉर्ड भी किया, मैंने कहा कि बताइए हुआ क्या था, कि दीदी छोटी सी फुंसी हुई थी, कपड़ा यूज करते थे, और धीरे धीरे इन्फेक्शन ज्यादा बढ़ गया, और नई नई शादी हुई है, और अभी बच्चादानी निकाल दी, वो रो रो के उसकी जान निकलती है। और पता है हमारे गांव इधर तो ऐसा माहौल है कि को बांझ रहती ना, उसका मुंह देखना पसंद नहीं करते लोग। कोई भी फंक्शन हो, कुछ भी हो, उसकी माँ आगे रह के बोलती है, भले उसकी सगे भाई की अगर वाइफ आती है घर पे, नई नई दुल्हन आती है, उसके सामने बोलते हैं कि उसकी माँ बोलती है, क्योंकि वो माँ नहीं चाहती कि भाई और इसके बुरे बने, मैं खुद बुरी बन जाऊं इसकी नजर में। वो बोलती बेटा अंदर चल जा, तेरी भाभी आ रही। उस बेटे के ऊपर क्या बीतेगी आप उससे पूछना। उसकी खुद की भाभी का मुंह भी नहीं देख सकती हो, क्योंकि गांव में अभी भी ये चीजें चल रही है, मैंने खुद ने नोट किया है ये चीजें। तो और मुंह देख लेगी तो उससे क्या हो जाएगा, और नहीं देखेगी जिससे भी क्या हो जाएगा। तो उस लड़की पे वैसे तो उसकी सिचुएशन क्या है उसको तो नहीं समझ रहे, और उसको बढ़ावा दे रहे, उसकी जान निकाल रहे, मतलब उसको सपोर्ट करने के बजाय। उन मैडम ने ये चीज मेरे को बताई, मैंने कहा वास्तव में, और इन चीजों पे हम उतरे हैं, इन चीजों पे हमने नोट किया। बहुत सारी महिलाओं के कैंसर होते, कैसे हो रहे, इसका विजन होना चाहिए। पता है यहाँ पे मैं गांव में बोलती हूँ कि भाई बहुत सारी लड़कियों के, महिलाओं के कैंसर होते, तो क्या बोलते हैं, मैंने कहा पुरुष के भी, वो बोलते पुरुष के भी होते हैं, तो मैंने कहा पुरुष के भी होते, कैसे होते, तो क्या बोलती है बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, शराब वगैरह पीता है, उससे होता है। मैंने कहा इनके कैसे हुआ। जब एक महिला को अगर कैंसर हो रहा है ना, तो उसको सोचना चाहिए और परिवार वालों को चेक करना चाहिए। तब तो लाखों करोड़ों रुपए लगाने के लिए तैयार है, लेकिन एक 99 का एंटीमेड वो यूज करने के लिए नहीं दे सकते उनको। आप बड़ी बड़ी साड़ियां मत दीजिए, बड़े बड़े गिफ्ट मत दीजिए, मैं बोलती हूँ एक एंटीमेड वॉश उनको गिफ्ट कर दीजिए। और आज से आप खुद बताइए उनको कैसे यूज करना, क्या करना है, क्योंकि जरूरी है। पता है सीरियस नहीं लेते लोग बाग, भाई क्या है क्या नहीं। अच्छा पता है बहुत सारी लड़कियां सोचती है हमें तो शर्म आती है इन चीजों को रखने में, इन चीजों को आगे लाने में। अरे प्रियंका मैडम से पूछो, वो तो बना के आपके सामने लेके आ गई, उनको तो शर्म नहीं आई, उन्होंने कितनी मेहनत की होगी। उनके फैमिली बहुत सारी महिलाएं बोलती मैडम मैं कैसे बताने जाऊं एंटीमेटोस को इनको, मैंने तो बच्चे छोटे, मैं तो प्रेग्नेंट हूँ, मेरी तो शादी नहीं नहीं हुई है, मेरे साथ बहुत चैलेंज है। मैं उनको बोलती हूँ प्रियंका मैडम क्या बिना शादी किए, बिना बच्चों किए। अरे इतने बड़े बड़े एग्जाम्पल आपके सामने बैठे हैं, पता नहीं क्यों अपने आप को क्या समझते हैं। पता है जो भी इस बिजनेस को हल्के में लेता है ना, वो बिजनेस फिर इसको हल्के में ले लेता है। ये बिजनेस आपको बहुत बड़े लेवल पे ले जा सकता है, बहुत आगे ले जा सकता है, कहने का अर्थ समझिए। और मतलब अपने आप में बहुत सारी महिलाएं यहाँ पे बैठी, उनको मैं बोलूंगी हो सकता है आपका हल्दी मिर्ची में जैसे मेरी मजाक बनाता है, आपका भी बनाते हैं, लेकिन जब से मेरा किशोर आया है मेरे घर में कभी ब्यूटी प्रोडक्ट नहीं आए। 7 पीढ़ियां क्या, जितनी भी पीढ़ियां गुजरी है, हम दोनों बहनें जब से शादी वगैरह होती थी, कुछ भी प्रोग्राम होता था, तो हमें झिझक होती थी कि भाई नई नई ड्रेसें तो पहन लेते हैं और मेकअप नहीं करेंगे, पता नहीं कैसे लगेंगे, तो लड़कियां मजाक बनाती है। क्योंकि पापा को क्यों क्लियर था, वो लिपस्टिक वगैरह केमिकल के आते ये आते, तो पापा कभी यूज करने नहीं देते थे। और घर में एक अगर पाउच का एक दिख जाता, कोई फ्रेंड वगैरह ले आती या मौसी बुआ की लड़के ले आती, तो वो जला देते थे।
ऐसा कुछ माहौल था। कभी हमने ये भी पता नहीं था कि भाई मस्कारा कैसे यूज करते हैं, कभी ये पता नहीं था कि लिपस्टिक में भी शेड कैसे बनाते हैं, होठ पे कैसे अप्लाई करते हैं। जब किशोर में लॉन्च हुआ, घर पे पापा पूरा पैकेज लेके आए, पापा को पता ही नहीं था लिपस्टिक का नाम, अभी तक पापा को नहीं आता, सीख रहे अभी तो। जब लॉन्च हुआ, अपना केशो है बिलवाड़ा में, तो मैडम को बोला कि मैडम मैं फर्स्ट बार लेके जा रहा हूँ, हमारी परिवार में कभी लड़कियों को मतलब मेकअप वगैरह, और मेरे को खुद को भी पता नहीं लड़कियों को क्या, मेरे को खुद को भी पता नहीं क्या यूज करते क्या नहीं, आप आपके हिसाब से जो भी इसमें लॉन्च हुआ है मेरे को दे दीजिए। और कलर कॉलेज में पढ़ती है लड़कियां, हमारे दोनों बेटियां एक कॉलेज में पढ़ती है एक स्कूल में पढ़ती है, उसके हिसाब से तो मैडम ने उनके हिसाब से नेल पेंट के कलर वगैरह भी दिए और काजल और सभी दिया, मतलब 2-3 प्रोडक्ट देके मेकअप रिमूवर वगैरह पूरा पैकेज लेके पापा जब घर पे आए, पापा के साथ टीम के लोग भी जाते थे, तो जब पापा ने बोला, गलती से बोल के चल गए पापा को, बेटा इस पैकेज को खोल के देख लेना। हम 4-5 बहनें बैठी थी, 2 अंकल जी की लड़कियां और दोनों हम, तो वो जब पापा ने ऐसे बोला था, हमने खोला तो उसमें से लिपस्टिक, काजल और मेकअप रिमूवर वगैरह ये निकले। तो मैंने कहा नहीं, अपना नहीं है, गलती से किसी का आ गया होगा, भाई टीम के साथ ही कोई साथ गए हैं, क्योंकि अपने घर में तो लिपस्टिक काजल का तो नाम लेने नहीं देते। मैंने कहा नहीं, अपना नहीं है। और फिर अंदर ही अंदर एक मन में भी ये चल रहा था कीड़ा कि यार ये यहाँ कैसे आ गया, भाई दूसरों का कैसे आ गया। फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, टीम का आया होगा किसी का। तब मैंने पापा से बोला कि पापा ने बोला खोल लिया। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा पापा ये क्या किसके लिए है? मैंने कहा सर का है शायद, अपना तो नहीं है। तो पापा ने बोला नहीं बेटा ये आपका ही है। मैंने कहा हमारा? मैंने कहा काजल और लिपस्टिक और ये हमारे लिए, और वो आप लेके आए, वो भी जो सबसे ज्यादा मना करते हैं। तो पापा ने बोला हाँ बेटा मैं लेके आया। फिर मैंने बोला, मैंने कहा पापा मैं आपसे एक बात बोलूं कि बोलो। मैंने कहा ये मार्केट में तो, मार्केट का तो नहीं है, अगर मार्केट में होता तो आप मतलब मार्केट का तो नहीं लेके आते, इतने सालों से हमें यूज ही नहीं करने दिया। फिर मैंने पापा से बोला पापा पता है कि मतलब आरसीएम में लॉन्च तो नहीं हो गया? पापा ने बोला हाँ सही है, आरसीएम में लॉन्च हो गया। चारों बहनें उछकने लगे, मजा आ गया क्योंकि ब्यूटी प्रोडक्ट अपने घर में आ गए। वहीं से इतना शौक पैदा हो गया अंदर, इतना मतलब मेकअप का कि भाई क्या बोलूं। तो आज पार्लर कोर्स भी कर लिया और किशोर के प्रोडक्ट से धीरे धीरे मेकअप करना स्टार्ट कर दिया। और मेकअप के इतने शानदार शानदार रिजल्ट आते क्योंकि प्रोडक्ट अपने हर फील्ड में परफेक्ट हो गए। आफ्टर बिफोर डालते हैं, फेसबुक के माध्यम से नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर डाल देते हैं, फेसबुक के नाम से पता नहीं कौन कौन से एरिया देखने जाते हैं, साथ में पापा को लेके जाते हैं, फिर वहां से गिफ्ट अलग दिए जाते हैं। क्योंकि ब्राइडल मेकअप अगर अच्छा होगा, वो खुश होगी, तो आपको गिफ्ट नहीं मिलेगा क्या? उसका हस्बैंड अलग से आपको गिफ्ट दे देता है कि मेरी वाइफ को इतना अच्छा मेकअप दिया आपने, इतना अच्छा मेकअप किया आपने। तो हर चीज में अपन अपनी खुद की एक पहचान बना सकते हैं। थैंक यू सो मच अगेन, बहुत बहुत धन्यवाद।